हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो व्हाट इज सेल साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesize the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवाइड होने से पहले अपने जीनोम की डुप्लीकेशन करता है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की डुप्लीकेशन करता है। तो जब सेल डिवीजन होती है तो एक एक कॉपी डॉटर सेल में चली जाती है, तो इसे कहते हैं सेल साइकिल। और ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेट वे में होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट वे में नहीं होंगे तो सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगी और जिससे सेवरल डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो सेल ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलती रहती है, लेकिन डीएनए जो सिंथेसिस होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में ही हैपन होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल। सो व्हाट आर डिफरेंट फेसेस ऑफ सेल साइकिल? तो आपको मैं बताता हूँ कि हर स्पीशीज में सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है। ह्यूमन में सेल डिवीजन का ड्यूरेशन है 24 आवर और यीस्ट सेल में सेल डिवीजन का ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। तो सेल साइकिल के कितने फेसेस होते हैं? तो मेनली टू फेस होते हैं सेल साइकिल के, वन इज इंटरफेस एंड अनदर इज एम फेस। जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, दिस वन इज इंटरफेस एंड दिस वन इज एम फेस, जिसे माइटोसिस फेस भी कहते हैं। इंटरफेस में सेल की 3 स्टेजेस होती हैं, G1 स्टेज, S स्टेज एंड G2 स्टेज। और एम फेज में 4 स्टेजेस होती हैं सेल की, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो नाउ वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड एम फेज और यू कैन से माइटोसिस फेज। तो आपको इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि इंटरफेज का जो ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग है और एम फेज का जो ड्यूरेशन है दैट इज वेरी स्मॉल। तो जो एम फेज है उसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, ओके। और ये सिर्फ 1 घंटे का ही प्रोसेस है आउट ऑफ 24 आवर ऑफ सेल साइकिल। तो एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है और ये नियर अबाउट 1 आवर का फेज है आउट ऑफ 24 आवर ऑफ सेल साइकिल। और जो एम फेज है वो स्टार्ट करता है विद न्यूक्लियर डिवीजन और फर्दर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है, क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है और फाइनली लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एंड व्हाट इज इंटरफेज? सो इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज एंड इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सो ये सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन कवर करता है आपका इंटरफेज। और जो आपका इंटरफेस है दैट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। जैसे ही सेल डिवीजन हुआ आपका इंटरफेस शुरू होता है और उसके बाद फिर से जब एम फेज स्टार्ट होती है वहां तक आपका इंटरफेस होता है। तो इट इज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। सो इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन और इसमें आपके सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है इन ऑर्डरली मैनर, ओके। So now we will study different stages of interface कि G1, S और G2 फेज में क्या क्या हैपन्स होता है सेल में। तो G1 फेज में आपका जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ होती है। बट इस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है S फेज में। तो S फेज में जो आपका डीएनए नंबर है वो डबल हो जाता है। सो इसमें आपकी डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होती है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाते हैं। मान लीजिए कि G1 फेज में जो आपका डीएनए का नंबर है वो D है, तो S फेज में आपका डीएनए का नंबर 2D हो जाएगा। और S फेज में क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन नहीं होती, उसका नंबर सेम रहता है। जैसे G1 फेज में अगर आपका क्रोमोसोम नंबर C है तो S फेज में भी आपका क्रोमोसोम नंबर C ही रहेगा। और एनिमल सेल में क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है जो कि न्यूक्लियस में बिगिन होती है और इसमें जो सेंट्रियोल होता है वो भी डुप्लीकेट होता है और ये सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये इवेंट हैपन होते हैं एस फेज में। सो नाउ व्हाट हैपन्स इन G2 स्टेज? G2 स्टेज में कौन कौन सी इवेंट्स हैपन होती हैं सेल में? तो G2 स्टेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस और माइटोसिस के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो G2 फेज में वो प्रोटीन बनती हैं जो माइटोसिस में हेल्पफुल होती हैं
और इस फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक G0 फेज है। G0 फेज को हम क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं। कुछ एडल्ट एनिमल में जो सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होना बंद कर देते हैं, जैसे कि हार्ट सेल। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ओकेशनली डिवाइड होते हैं, जैसे सब कुछ इंजरी हो गई तभी उनमें सेल डिवीजन होती है। सो इस स्टेज में सेल डिवीजन नहीं होती, लेकिन जो आपका सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। तो इसे हम कहते हैं G0 फेज, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती लेकिन आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही आपका जो सेल है वो डिवाइड करता है। सो इस फेज में क्या हुआ, सेल जो आपका है वो G फेज में नहीं गया, इंस्टेड इट वेंट इनटू G0 फेज, दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव स्टेज और क्वाइसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या होती है, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल और इंटरफेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एम फेज और उसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में कि उन फेजेस में कौन कौन से सेल इवेंट्स हैपन्स होते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।